नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं, तो क्या उनको हार का खौफ सता रहा है? अच्छा, अगर वो दूरी बनाए होते, हर दिन तो वो कहीं ना कहीं रैली करते हैं। वो तो प्रचार, प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं जी। 2014 में लोगों ने सोचा था कि प्रधानमंत्री चुने हैं, मगर तो प्रचार मंत्री निकले। तो सर इनको कहाँ भेज रहे हैं 2024 के बाद? ये कहाँ जाने वाले हैं? वो उनका झोला कहाँ के लिए उठेगा तो उठने के बाद ही पता चले। और 5 राज्यों में चुनाव होना है, कांग्रेस पार्टी कहाँ पे आप देख रहे हैं उसको? अभी तो हम लोग आरएसएस को बैन करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती समारोह में शामिल होने आए। और आप जानते होंगे, आयरन लेडी के नाम से इंदिरा जी को बुलाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर। तो दोनों ही हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और कांग्रेस पार्टी उनके बताए आदर्शों पर चल रही है। और जिस तरह से उन लोगों ने कांग्रेस को व्यापक आम लोगों तक पहुंचाया, राहुल जी उसको एक कदम और आगे बढ़ के 4000 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचाए हैं आम लोगों तक जी। और यह चुनाव उसका परिणाम चुनाव में उसका परिणाम आपको दिखेगा। सर क्या मध्य प्रदेश में है, कितना सीट आने की संभावना है आपको? अब सीट तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस आ रही है। सर लोग गहलोत सरकार से लोग बहुत खुश नहीं हैं प्रवीण साहब। ये कहीं खुशी कहीं गम होता है, लेकिन जितनी नाराज़गी बीजेपी के साथ आम लोगों की है पूरे देश में, ये सिर्फ मध्य प्रदेश राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश के लोग आज बीजेपी से त्रस्त हैं। आम आदमी अपना जीना उनका दुश्वार हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पे है। जो कभी सोचा नहीं जाता था वैसे वैसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार अदानी का जिस तरह से पेट भरा जा रहा है, ऐसा लगता है अदानी लूट योजना चला रखा है बीजेपी ने। तो इन चीज़ों को इस तरह से आप देखेंगे जब, तो समझेंगे कि क्या आम आदमी चाहता है। ये खुद सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम जो है राशन मुहैया कराते हैं, तो आपने 80 करोड़ लोगों को तो हैंग टांग के रखा है। आप यह सोचिए कि आप जिस तरह से जिस समय मन होता है चावल देते हैं, जिस समय मन होता है गेहूं देते हैं, जिस समय मन होता है वो वापस ले लेते हैं। तो ये कैसी सरकार है? जिन लोगों के सबसे जो इसको निचले स्तर पर माना जाता है गरीब पिछड़ा, उसके लिए यह सरकार क्या कर रही है? कभी तो सूजी भी देती है, कभी गेहूं भी देती है, कभी मैदा भी देती है, और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो सिर्फ चावल देने लगती है। तो ऐसी सरकार से कोई अपेक्षा इस देश की जनता को अब रह नहीं गई। परवीन सर, ये 5 राज्यों में कितने राज्यों में आपकी सरकार फुल मेजोरिटी से आने वाली है? सारे राज्यों में फुल मेजोरिटी से आ रहे हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो क्या सर मामा इस बार मध्य प्रदेश से जा रहे हैं, ये कहना आपका? चले गए मध्य प्रदेश? बिल्कुल। तो राहुल गांधी का जो पद यात्रा काम आया कांग्रेस के लिए, जी संजीवनी का काम किया। देखिए, राहुल जी की यात्रा यह बताती है कि हम लोग आम लोगों से किस तरह से जुड़ना चाहते हैं। गोदी मीडिया जिस तरह से आज तथ्यों को छिपा कर रखती है, तथ्य पर बात नहीं करती है, आम लोगों की समस्याओं को उजागर नहीं करती है, उस पर चर्चा नहीं करती है। आज सारे लोग को क्या दिखाया जा रहा है? चंदा मामा दूर के, पुए पकाए गुड़ के। उनको दिखाया जाता है इजराइल, उनको दिखाया जाता है सऊदी अरब। क्या मतलब है इसका? हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। सर ये नरेंद्र पैसा भी उसी तरह से अदानी का जो है हिंदुस्तान के बाहर भेजा जा रहा है। किस तरह से भेजा गया, किस तरह से लाया गया, ये सब आपके जनता के नज़र के सामने है। ये न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।